अगर आप एक बिगिनर्स हैं और आप एक ऐसी वीडियो की तलाश कर रहे हैं कि जिस वीडियो को देखने के बाद में आपको सीजीएल 2025 के लिए एक कंप्लीट स्ट्रेटजी आपको मिल जाए, आपको उस वीडियो के माध्यम से यह पता चल जाए कि आपका एग्जाम कब होने वाला है, आपको उस वीडियो के माध्यम से यह पता चल जाए कि आपके एग्जाम का सिलेबस क्या है, आपको उस वीडियो के माध्यम से यह पता चल जाए कि उसका एग्जाम पैटर्न क्या है, आपको उस वीडियो के माध्यम से यह पता चल जाए कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, आपको उस वीडियो के माध्यम से यह पता चल जाए कि इसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं, किस किस विभाग में हमारी नौकरी लग सकती है। आपको उस वीडियो के माध्यम से एक ऐसी जानकारी मिल जाए कि मेरे भाई इसमें ना किस किस सब्जेक्ट का कितना कितना वेटेज है। आपको उस वीडियो के माध्यम से यह पता चल जाए कि सब्जेक्ट वेटेज तो ठीक है, लेकिन सब्जेक्ट के अंदर भी किस किस टॉपिक का कितना वेटेज है, किस किस टॉपिक से कितने सारे सवाल बनते हैं, कौन कौन से टॉपिक पे ज्यादा फोकस करना है, किस टॉपिक पे ज्यादा कंसंट्रेट करें, मैथ्स में कौन से टॉपिक पे ज्यादा ध्यान दें, इंग्लिश के अंदर क्या चीज पढ़े, ग्रामर वोकैब कॉम्प्रिहेंशन किस पे ज्यादा ध्यान दें, ग्रामर के अंदर पढ़ें तो क्या पढ़ें, जीके जीएस में किस सब्जेक्ट पे ज्यादा ध्यान दें, टॉपिक पे ज्यादा ध्यान दें, कहां से सवाल पूछे जाते हैं, रीजनिंग के अंदर कौन से सवाल कहां से बनते हैं। तो मेरे भाई इस वीडियो के अंदर मैं आपको एसएससी सीजीएल 2025 के लिए कंप्लीट स्ट्रेटजी बताने वाला हूं। आपको यकीन मानिए कि इससे बेहतर वीडियो आपने यूट्यूब पर आज तक नहीं देखी होगी, और इस वीडियो को देखने के बाद में आपको ना ही कोई वीडियो देखनी पड़ेगी, ये मैं आप सभी से वादा करता हूं। इसके बाद कोई वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी। ये कंप्लीट स्ट्रेटजी मैं बताने जा रहा हूं। जितने भी बिगिनर्स हैं और रिपीटर्स भी देख सकते हैं भाई, जो बार बार फेल हो रहे हैं उसके बावजूद भी पास नहीं हो रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ये पता ही नहीं है कि क्वेश्चंस पूछे कहां से जाते हैं, इसीलिए वो बार बार फेल हो रहे हैं। चलिए बात करते हैं एक एक करके सारी चीजों की। ठीक, ये सारी जानकारी मैं आपको दूंगा एसएससी सीजीएल के बारे में। सबसे पहले एसएससी सीजीएल 2025, ये हमारा चमचमाता हुआ लोगो होता है। बात करेंगे इस वीडियो के अंदर एसएससी सीजीएल 2025 का नोटिफिकेशन, डेट, एग्जाम, सिलेबस, एलिजिबिलिटी क्या है। सबसे पहले जान लेते हैं कि सीजीएल 2025 का डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट कब है, यानी कि 22 अप्रैल 2025 से इसके फॉर्म भरे जाएंगे, और इसके फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट रहेगी वो 21 मई 2025 रहेगी। एज पर कैलेंडर इसका जो एग्जाम होने की संभावना है वो जून जुलाई 2025 में इसका एग्जाम हो जाएगा। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो मेरे पास एसएससी सीजीएल के लिए क्या सिलेबस रहता है। सिलेबस रहता है इसमें 4 सब्जेक्ट, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और जीके जीएस पूछा जाता है। सिलेबस के बाद मुझे एग्जाम पैटर्न समझना होगा। एग्जाम पैटर्न क्या है, एग्जाम पैटर्न में क्या होता है, इसका टीयर 1 होगा, टीयर 1 क्वालिफाइंग इन नेचर है, और दूसरा हमारा एग्जाम टीयर 2 होता है जो कि मेरिट बेस होता है, हमारे सिलेक्शन को टीयर 2 ही निर्धारित करता है। इसके बाद मैं बात करता हूं कि टीयर 1 एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है। टीयर 1 एग्जाम के अंदर मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके जीएस पूछा जाता है। प्रत्येक सब्जेक्ट के 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, 50 नंबर का मैथ्स, 50 नंबर की इंग्लिश, 50 नंबर की रीजनिंग और 50 नंबर का जीके जीएस। इसके लिए टाइम दिया जाता है हमें 1 घंटे का। इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं हमसे, वो टोटल नंबर ऑफ 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। तो ये प्रीलिम्स परीक्षा जो हमारी होती है वो 200 मार्क्स की होती है। साथ में हमें यह भी ध्यान रखना होता है कि इसमें ना 0.5 की नेगेटिव मार्किंग भी होती है। 0.5 की नेगेटिव मार्किंग भी होती है, हमें इस चीज का भी ध्यान रखना होता है। लेकिन इसके मार्क्स ऐड नहीं होते, इसकी सिर्फ कट ऑफ को पास करना होता है। हमारे सिलेक्शन प्रोसेस को जो डिसाइड करता है वो डिसाइड करता है मेंस। मेंस में हमारे 4 सब्जेक्ट मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके जीएस होते हैं, साथ में कंप्यूटर ऐड हो जाता है। ठीक है, जहां हमारा एक मॉड्यूल होता है सेक्शन 1, पहला पेपर हमारा सेक्शन 1 होगा। मैथ्स रीजनिंग का 30 सवाल पूछे जाते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का, मैथ्स भी 90 का, रीजनिंग भी 90 नंबर का, यानी टोटल इन दोनों को मिलाकर के 60 क्वेश्चन आते हैं। 180 नंबर का मैथ्स और रीजनिंग आता है, जिसके लिए 1 घंटे का समय दिया जाता है। इस पेपर को देने के बाद में फिर आपको मॉड्यूल 2 देना होता है, मॉड्यूल 2 यानी सेक्शन बी। इसके अंदर इंग्लिश के 45 क्वेश्चंस आते हैं और जीके जीएस के 25 क्वेश्चंस आते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, तो इंग्लिश के टोटल 135 मार्क्स होते हैं और जीके जीएस के 25 क्वेश्चंस के प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है। तो हमारे जीके जीएस का जो मार्क्स है वो 75 है। इसके लिए भी हमें 1 घंटे का समय मिलता है। टोटल हमसे 130 नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके बाद और 130 क्वेश्चंस का जो वेटेज रहता है वो प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का, जैसा कि मैंने आपको बताया 390। ये 390 मार्क्स जो होता है यही हमारा मेरिट बेस होता है, हमारे सिलेक्शन को यही मेरिट डिसाइड करती है, ध्यान रखना। इसके लिए टोटल दोनों सेक्शंस को मिलाकर के जो समय मिलता है वो 2 घंटे का मिलता है। इसके बाद हमारा 5वां जो सब्जेक्ट होता है, 4 सब्जेक्ट के बाद, वो कंप्यूटर होता है। कंप्यूटर के 20 नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं।
लेकिन कंप्यूटर के 20 नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो आते हैं, 60 नंबर का कंप्यूटर पूछा जाता है, बट ये क्वालिफाइंग इन नेचर है, इसको सिर्फ क्वालिफाई करना होता है। आपका 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपको 15 मिनट में सोल्व करने होते हैं, 15 मिनट में आपको ये सारे क्वेश्चंस करने होते हैं, 60 नंबर का आता है, लेकिन इसको सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई करना होता है। वापस सुन लीजिएगा। फिर आपसे टाइपिंग करवाई जाती है, टाइपिंग सभी पोस्ट के लिए मैंडेटरी है। टाइपिंग आपको 15 मिनट में करनी होती है और इसके लिए आपको एक 2000 वर्ड्स का, अप्रोक्सीमेटली 2000 वर्ड्स का एक पैसेज रहता है जो आपको टाइप करना होता है। 2000 वर्ड्स का एक पैसेज रहता है जिसको आपको टाइप करना होता है 15 मिनट का। ये भी क्वालिफाइंग इन नेचर है, इसके भी कोई मार्क्स ऐड नहीं होते, यानी सिलेक्शन का सिर्फ 130 क्वेश्चन, 390 मार्क्स सिलेक्शन यहां से होता है। इसके बाद आगे समझते हैं कि भैया हम जिस डिपार्टमेंट में नौकरी करने के लिए जा रहे हैं उसमें सबसे मेन डिपार्टमेंट कौन कौन से हैं। तो मैंने कुछ मेन डिपार्टमेंट यहां लिखे हुए हैं जिसको आप समझ सकते हैं। देखिए, आइए बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होती है, एलिजिबिलिटी और बता देता हूं कि जब नाम में ही सीजीएल लगा है, कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल एग्जामिनेशन, तो आपका ग्रेजुएशन मस्ट क्लियर है तो ही आप इस फॉर्म को एलिजिबल है। या जब नोटिफिकेशन आता है तो उसमें एक डेट मेंशन होती है कि एज ऑन इस डेट तक आपके पास में रिजल्ट आपका आ जाना चाहिए, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं अगर आप अपीयरिंग में है तो। अदरवाइज तो आपके पास ग्रेजुएशन मस्ट क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट से पहले जब एग्जाम होता है तो उसमें ना मेंशन रहता है, नोटिफिकेशन जब आता है कि आपका फलाना फलाना डेट तक अगर आपके पास रिजल्ट आ जाता है फाइनल ईयर का तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, और रिजल्ट नहीं आता है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। इसके अंदर कुछ अच्छे डिपार्टमेंट्स की मैं बात करूं तो इसके अंदर ना इंस्पेक्टर लेवल की पोस्ट होती है जिसमें आपको सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर, कस्टम इंस्पेक्टर जिसको आप कहते हैं। इसके अंदर आप एएसओ लगते हैं, असिस्टेंट इन मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट्स में लगेंगे, ठीक है। वेरी गुड। इसके अंदर आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर लगेंगे, इसके अंदर प्रिवेंटिव ऑफिसर इन कस्टम लगेंगे, एग्जामिनर लगेंगे, सब इंस्पेक्टर इन सीबीआई, असिस्टेंट इन इन्फोर्समेंट जिसको आप ईडी कहते हैं। इसके अंदर आप डीए बनेंगे, डिविजनल अकाउंटेंट। इसके अंदर आप ऑडिटर ऑफिस है ना अंडर सीजीडीए की नौकरी, सीजीए, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं इसके। और इस सभी डिपार्टमेंट्स की डिटेल ना मैंने डिटेल वीडियो एक की हुई है ऑलरेडी, डिटेल वीडियो की किस किस डिपार्टमेंट का कितना ग्रेड पे कितनी सैलरी होती है, तो आप एक बार मेरी वीडियो देख लेना। मैंने डाला है कि एसएससी सीजीएल क्या है, इसी चैनल पे पड़ी है, आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो नीचे मिल जाएगा एसएससी सीजीएल क्या है, जहां मैंने प्रत्येक पोस्ट के बारे में ये बताया हुआ है कि भाई किस पोस्ट पे रह के आपको क्या वर्क करना होता है, कितने अलाउंसेस मिलते हैं, क्या सैलरी बनती है आपकी, क्या ग्रेड पे रहता है आपका, कौन सी 4600, कौन सी 4200 ग्रेड पे, कौन सी 2800, कौन सी 2400 ग्रेड पे की नौकरी है। अकाउंटेंट है ना, जूनियर अकाउंटेंट, टैक्स असिस्टेंट, सीबीडीटी, रिसर्च है ना, पोस्टल असिस्टेंट एंड सॉर्टिंग असिस्टेंट। तो ये सारे डिपार्टमेंट इसके अंदर होते हैं मेरे भाई। इसके बाद मैं बात करूंगा आपसे कि अब सर ये बता दो, ये तो चीज समझ में आ गई कि सीजीएल का नोटिफिकेशन कब आना है, सीजीएल का पैटर्न क्या रहता है, प्रीलिम्स पेपर के अंदर क्या पूछा जाएगा, मेंस अंदर के अंदर क्या पूछा जाएगा, वो सारी बात कर ली। सर ये बताओ हमें पढ़ना क्या है और कहां से पढ़ना है मेरे भाई। तो मैं बात करूंगा सबसे पहले, जैसा कि आपको पता है, शायद बहुत सारे बच्चे जो मुझे पहली बार यहाँ देख रहे होंगे वो मुझे नहीं जानते होंगे। बेटा मेरा नाम वीके सिंह है और मैं पिछले 11 साल से लगातार मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ, मुझे 12वां साल चल रहा है। और मेरा रॉ स्कोर प्रीलिम्स में एसएससी के अंदर 50 में से 50 था और मेंस के अंदर 200 में से 200 था मेरे भाई। और मेरी ऑल ओवर इंडिया 47th रैंक थी, जहां मैंने इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के पद पर अपनी नौकरी को सुनिश्चित किया था, ठीक। सबसे पहले हम मैथ्स की बात करेंगे, जैसा कि आपको पता है मैं मैथ्स पढ़ाता हूं तो मैं मैथ्स की बात करूंगा। मैं बात कर रहा हूं एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चंस। देखो पैटर्न बदला 2022 से, कब से 2022 से 2021 तक तो वही पैटर्न था कि प्री के भी मार्क्स ऐड होते थे, मेंस के भी होते थे, जहां प्रीलिम्स के क्वेश्चंस पूछे जाते थे, मेंस का पैटर्न अलग था। पहले कंप्यूटर जैसी कोई चीज नहीं थी, ठीक है। पहले क्या होता था, प्री के क्वेश्चंस आते थे, जैसे मैं अपने टाइम की बात करूं तो 50-50 क्वेश्चंस आते थे, 50-50 क्वेश्चंस आते थे, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होता था और 200 मार्क्स की परीक्षा होती थी हमारे टाइम पे। उसके बाद मेंस होता था और ये पैटर्न आपका 2021 तक एसएससी ने फॉलो किया है। यानी मेंस में क्या होता था कि आपके 2 ही पेपर होते थे, एक मैथ्स का एक इंग्लिश का। मैथ्स के 100 क्वेश्चन आते थे 200 नंबर के, तभी मेरे 200 में से 200 नंबर था रॉ स्कोर, नॉट अ नॉर्मलाइज्ड। और इंग्लिश के 200 क्वेश्चन आते थे 200 नंबर के, तो ये मेंस होता था। लेकिन अब 2022 से एसएससी ने पैटर्न बदला, यानी 2021 को जब कराया 2022 में, तब से पैटर्न बदला। तो 2022 का पैटर्न बदलने के बाद जब से प्री क्वालिफाई हुआ है, तब 2022 की सभी शिफ्टों को मिलाकर के मैंने क्या देखा, निचोड़ मैंने क्या निकाला। 2023 में जब हुआ तो 2023 की सभी शिफ्टों को मिलाकर के निचोड़ निकाला। और अभी रिसेंटली ताजा ताजा आप समझ सकते हैं कि कितनी मेहनत की होगी इस वीडियो को बनाने के लिए।
2024 में 36 शिफ्टों में पेपर हुआ है, तो उसका भी मैंने निचोड़ निकाला कि उसके अंदर सभी शिफ्टों को देखते हुए किस किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए। बात डीआई की करूं तो डीआई के एवरेज क्वेश्चंस अभी 2024 में लगभग 3 पूछे गए हैं। 2023 के अंदर लगभग 2 हर शिफ्ट में थे और 2022 के अंदर लगभग 4 थे हर शिफ्ट के अंदर। ज्योमेट्री की बात करूं तो अभी 2 क्वेश्चन देखे जा रहे हैं, लेकिन ये 2023 के अंदर 3-3 क्वेश्चन पूछे जा रहे थे और 2022 के अंदर भी 3-3 क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। टिग्नोमेट्री की बात करूं तो अभी 2024 का जो जस्ट अभी हमारा कुछ ही समय पहले पेपर हुआ है प्रीलिम्स, ठीक है, तो उसके 3-3 क्वेश्चन टिग्नोमेट्री के अभी देखे गए 2024 में, 3-3 क्वेश्चन ही 2023 में देखे गए और 3-3 ही 2022 में, यानी टिग्नोमेट्री का एवरेज क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहता ही रहता है। तो आप समझ सकते हैं कि आपको किन टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करना है। ये उसी हिसाब से टॉपिक लिखे हुए हैं जिन टॉपिक्स का वेटेज ज्यादा है, ये मैंने घटते हुए क्रम में लिखा है, ठीक है, वेरी गुड, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में है ये। इसके बाद एलजेब्रा बहुत महत्वपूर्ण है। एलजेब्रा की बात करूं 2022 के अंदर 3 क्वेश्चन और 2023 के अंदर भी लगभग कम से कम 3 क्वेश्चन देखे जा रहे थे हमें, 2 से 3 एक एवरेज डेटा है, लेकिन बहुत सारी शिफ्टों में 3-3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इस बार भी 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये इसका एवरेज डेटा है। मेंसुरेशन के क्वेश्चन फिक्स हैं, या तो इस बार 2 क्वेश्चन पूछे गए, वैसे एक एक क्वेश्चन 2-2 क्वेश्चन इसका पूछा ही गया है। प्रॉफिट लॉस का एक क्वेश्चन 100% कंफर्म है, आप देख सकते हैं जब से पैटर्न बदला है 3 साल का। एचसीएफ एलसीएम से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है और कई बार नहीं पूछा जाता, तो यहां पे मैं मान सकता हूं कि एक एवरेज क्वेश्चन मार के चलिए, लेकिन टॉपिक इंपोर्टेंट है, पढ़ना है समझने के लिए। टाइम एंड वर्क के अंदर एक क्वेश्चन यहां पूछा गया है, लेकिन 1 से 2 भी आए हैं। 2023 के अंदर टाइम एंड वर्क को भर भर के पूछा गया था, 3-3 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट के अंदर थे, और 2022 के अंदर एक एक क्वेश्चन पूछा गया। एसआईसीआई के अंदर मेरे भाई एक एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, एसआईसीआई का एक एक एवरेज है। इसी तरीके से आप डिस्काउंट देख सकते हैं, एक एक क्वेश्चन पूछा गया। नंबर सिस्टम का एक क्वेश्चन कंफर्म है। रेशियो पार्टनरशिप से 0 से 1 क्वेश्चन से सभी शिफ्टों को मिलाकर अगर आप देखेंगे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, इसको नोट कर लेना। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का एवरेज रहता है 1 से 2 क्वेश्चन का, 2 क्वेश्चन 1 क्वेश्चन। पार्टनर से परसेंटेज की बात करूंगा तो परसेंटेज के 2 क्वेश्चन इस बार देखे गए हैं, लेकिन परसेंटेज का एक सवाल कंफर्म है 2022 से, जब से मैं देख रहा हूं इस बार 2 सवाल देखे गए हैं एवरेज 2024 के अंदर। एवरेज की बात करूं तो एवरेज का एक क्वेश्चन 0 और 0, यानी 2022 में कोई क्वेश्चन नहीं आया, 2023 में कोई क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन देखा जाए तो कई बार एक पूछ लिया तो पूछ लिया, नहीं तो नहीं पूछा, एक क्वेश्चन का एवरेज है। रेस एंड बोटन स्ट्रीम से एक क्वेश्चन ही देखने को दिखता है हमें अगर इसके एवरेज की बात करें तो। सिंप्लीफिकेशन का इस बार 2-2 क्वेश्चन देखे गए, लेकिन एक क्वेश्चन कंफर्म था अगर पिछले शिफ्टों की बात करूं तो। मिक्सचर एलिगेशन का एक क्वेश्चन कंफर्म है अगर आप पीछे देखेंगे तो। ट्रेन का एक क्वेश्चन 0 से 1 क्वेश्चन आपका कंफर्म है, ध्यान रखना। एज की अगर मैं बात करूं तो एज से एक सवाल कंफर्म ही कंफर्म है, एक एक सवाल, ये तो एवरेज 0 है लेकिन एक एक सवाल पूछा ही पूछा गया है, ध्यान रखना। यानी कि सीरीज की बात करूं तो सीरीज का कोई सवाल ऐसा खास ज्यादा पूछा नहीं गया है। हाइट एंड डिस्टेंस की बात करूं तो हाइट एंड डिस्टेंस के भी सवाल 2023 में ही 0 से 1 सवाल 2 सवाल का एवरेज रहा था। इस बरस अगर मैं देखूं तो यहां पे आप एक क्वेश्चन का एवरेज लेकर के चल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके टोटल यहाँ पे 25 क्वेश्चन इस तरीके से 2022 के अंदर, ये 25 क्वेश्चन 2023 के अंदर, ये 25 क्वेश्चन आपके 2024 के अंदर। तो ये एक घटते क्रम में टॉपिक थे सारे के सारे। इसके बाद बात करूंगा मैं रीजनिंग के अंदर। तो रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक महत्वपूर्ण है, अब बात समझ में आ रही होगी कि मैथ्स के मास्टर ने कितनी मेहनत की है सभी सब्जेक्ट्स के लिए। जब से पैटर्न बदला तो 2022 में, 23 में, 24 में, ये सारा का सारा किस में है, घटते क्रम में, बेटा ध्यान रखना है ना, ऊपर से नीचे। मैथमेटिकल ऑपरेशन की बात करूं तो 2 से 3 क्वेश्चंस का एवरेज है, आप हर एक शिफ्ट में देख सकते हैं। इस बार कोडिंग एंड डिकोडिंग को पूरा भर भर के पूछा गया, तो इस पे बहुत ज्यादा काम करना है। यानी कि यहाँ पे कोडिंग एंड डिकोडिंग के 2 से 3 क्वेश्चन, यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग के 5 क्वेश्चन पूछे गए, 5, 2, 2 पीछे भी देख सकते हैं आप। सिलोजिज्म का हमारा एक क्वेश्चन पूछा गया है, एक पूछा गया है, तो एवरेज यहाँ 1 से 2 क्वेश्चन रहता ही रहता है। ब्लड रिलेशन का इस बार सवाल देखने को नहीं दिखा है, 0 से 1 का ही रेशियो रहता है, लेकिन सीजीएल 2023 के अंदर और 2022 के अंदर इसका 1 से 2 सवाल का रेशियो रहा है एवरेज। फिगर एनालॉजी की बात करूंगा तो यहाँ पे 1 सवाल, 2 सवाल, 2 सवाल, तो 1 से 2 सवाल का यहाँ पे एवरेज रहा है। क्लासिफिकेशन की बात करूंगा तो यहाँ पे 0 से 1 सवाल का एवरेज है, तो यहाँ पे 2 सवाल का है और यहाँ पे 2 क्वेश्चंस का एवरेज है। मिसिंग नंबर के अंदर बात करूंगा तो यहाँ पे 0 से 1 सवाल का
यहाँ पे एक क्वेश्चन, यानी कि अब जब से पैटर्न बदला तब से है ये सारा, ठीक है। पहले तो पैटर्न ही कुछ और था। सीरीज के अंदर अगर मैं बात करूं, है ना, तो सीरीज के 2 सवाल, 2 से 3 सवाल सीरीज पे ज्यादा फोकस करना है। तो क्या समझ में आया कि आपको जो मैथमेटिकल ऑपरेशन कोडिंग डिकोडिंग पे आपको ज्यादा फोकस करना है, और इसके बाद आपको सीरीज पे ज्यादा फोकस करना है ना, जिनके सवाल ज्यादा भर भर के पूछे जाते हैं। यहाँ एक सवाल का, यहाँ एक सवाल का रहा है। एनालॉगी एंड अल्फा का अगर मैं बात करूं तो यहाँ एक एक सवाल का एवरेज रहा है, आप देख सकते हैं। एनालॉगी न्यूमेरिक की बात करूं तो यहाँ 2 से 3 सवाल का ये सवाल अच्छे खासे मात्रा में पूछे गए, तो ये टॉपिक हमारा इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। पीछे भी देख सकते हैं आप। अब मैं एम्बेडेड फिगर की बात करूंगा तो 2 से 3 सवाल यहाँ एम्बेडेड फिगर के देखे गए हैं। प्रत्येक शिफ्ट को अगर आप देखोगे तो एक एक सवाल का एवरेज रहा है। ऑड वन आउट का 0 से 1 सवाल का रेशियो रहता है। 2023 के अंदर हालांकि 2-2 क्वेश्चन थे और 2022 के अंदर 1 क्वेश्चन था। मिरर इमेज की बात करेंगे तो इस बार लगभग 2 सवाल का एवरेज रहा है, 2 का एवरेज रहा ही रहा है। जब से पैटर्न बदला है तो मिरर इमेज आ ही रहा है। डिक्शनरी को अगर मैं देखूं तो 0 से 1 सवाल का एवरेज रहता ही रहता है, आप पीछे भी देख सकते हैं। डाइस की बात करूं, डाइस से एक क्वेश्चन हर साल अभी तक पूछा ही जा रहा है। एनालॉगी वर्ड हैविंग सेम, तो इसके लिए 2 क्वेश्चंस का एवरेज अभी शिफ्टों में देखा गया, पिछलियों में एक एक शिफ्ट का देखा गया, ध्यान रखना, एक एक क्वेश्चन का। इसके बाद अगर मैं बात करूं आपसे नंबर कनेक्शन के लिए, तो इसके भी 2 क्वेश्चंस का एवरेज है, लास्ट में एक एक क्वेश्चन का एवरेज रहा है। इसके बाद अगर बात करें सिटिंग अरेंजमेंट पजल के लिए, तो एक से दो क्वेश्चन का एवरेज रहा है, कंफर्म आप देख सकते हैं। नंबर पेयरिंग का कोई सवाल इस साल नहीं पूछा गया है, और ना 2023 में पूछा गया, ना 2024 में। तो ऐसे टॉपिकों पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको, जिनके सवाल ही नहीं पूछे जाते। पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग का एक सवाल कम से कम पूछा ही गया है, आप हर शिफ्ट को देख सकते हैं। कैलेंडर का अभी तक एसएससी ने कोई सवाल नहीं पूछा, कैलेंडर एसएससी ने कभी पूछा ही नहीं है। पहले भी कैलेंडर का कोई सवाल नहीं आता था, पहले एक टॉपिक मैट्रिक्स भी आता था, वो फिक्स होता था। अभी मैट्रिक्स पूछना एसएससी ने बंद कर दिया है, वरना जो 50वां सवाल होता था एसएससी का वो मैट्रिक्स ही होता था प्रीलिम्स के अंदर मैं बात करूं तो ये 2022 में पूछे गए सभी 25 क्वेश्चन, ये 2023 के अंदर पूछे गए सभी 25 क्वेश्चन, और ये 2024 के अंदर पूछे गए सभी 25 क्वेश्चन। तो ये वेटेज रहा है। इसके बाद अगर मैं बात करूं आप सभी बच्चों से, तो अब बात करते हैं सबसे ज्यादा मेन मुद्दा जीके जीएस। ये बहुत ज्यादा हुआ बना हुआ है, इसको लेके बच्चा बहुत परेशान रहता है, बहुत स्ट्रेस्ड रहता है। मैंने इस पे बहुत मेहनत की है। एक्चुअली होता क्या है ना कि हमारे यहाँ जितने भी जीके जीएस के टीचर होते हैं वो सब हिस्ट्री पढ़ाते हैं, पॉलिटी ज्योग्राफी, इन्हीं में लगे रहते हैं, बच्चे को इन्हीं में लगाए रखते हैं। लेकिन मेरे भैया उनका वेटेज तो देख लो, उनका वेटेज क्या है। एक्चुअल में बच्चा जीके जीएस में मात क्यों खाता है? क्योंकि सही मायने में ना तो टीचर को पता होता है, क्योंकि इतनी मेहनत कौन करेगा ये बताओ। वीडियो मतलब अगर मैं कर रहा हूं तो आप समझ सकते हैं कितनी मेहनत की होगी, कौन सभी पेपरों को खगाले, कौन देखे कहां से क्वेश्चंस क्या ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो आजकल ना मेहनती लोग कम बचे हैं, ऐसी बात नहीं मेहनती नहीं है, बहुत सारे लोग मेहनत है जो मेहनत करते हैं और उनका रिजल्ट भी अच्छा आता है। लेकिन आप समझ लो तो आप खुद से मेहनत करना। अगर मैं बात करूं जीके जीएस के लिए, तो जीके जीएस के एवरेज की अगर अपन बात करें तो मैं हमेशा से बच्चों को पेड बैच में इतना तो मैं हमेशा से कहता था कि आप मेरी स्ट्रेटजी फॉलो कर लो भाई, आप करंट अफेयर और स्टैटिक जीके पे ध्यान दे लो, आप पास हो जाओगे जीके जीएस में, बस 2 सब्जेक्ट पे ही। आप ये देखो 2024 के अंदर 7 क्वेश्चन, 7 से 8 क्वेश्चन एवरेज पूछे गए मेरे भाई स्टैटिक जीके के। 2023 में 6 क्वेश्चन पूछे गए थे, 2022 में 7 क्वेश्चन, यानी एवरेज क्या निकल के आ गया, लगभग 7 क्वेश्चन का। करंट अफेयर के 3 से 4 सवाल देखे गए हैं इस बार जो हमारा एसएससी हुआ है, उसमें 3 से 4 सवाल देखो, यहां 5 सवाल, यहां 5 सवाल, मतलब आप 8 और 4 12 नंबर, यानी 12 क्वेश्चन तो आप ये बना के आ सकते हो। आई बात समझ में? और 12 क्वेश्चन ही ठीक हो गए तो 24 नंबर की लीड मिल जाएगी मेरे भाई। मैथ्स को पूरा फोड़ दो, रीजनिंग को पूरा फोड़ दो, इंग्लिश को थोड़ा कम फोड़ लो, है ना, इंग्लिश पूरी नहीं फोड़ी जाती है, तो 12 क्वेश्चन तो यही हो गए। अब बात कर लेते हैं हिस्ट्री की। तो देखो हिस्ट्री का इस साल का जो एवरेज रहा है, लेकिन हिस्ट्री के अच्छे क्वेश्चन पूछे गए, 3 से 4 क्वेश्चंस का एवरेज रहा है, हर बार इसके 4-4 क्वेश्चंस का एवरेज रहता ही रहता है। ज्योग्राफी की बात करें, हालांकि सब्जेक्ट बहुत बड़े बड़े हैं ये, तो आप इसको स्वयं भी पढ़ोगे ना, किसी टीचर से नहीं भी पढ़ोगे तो भी कर लोगे यार, इतना तो ठीक है। प्रीवियस ईयर उठा के एक बार पढ़ लो तो सारा कर दोगे। मैं इस पे भी बात करूंगा, इंडिविजुअल सब्जेक्ट की वीडियो बनाऊंगा कि जीके जीएस कहां से पढ़ें, क्या रिसोर्सेस हैं इसके, क्या बेस्ट सोर्स हो सकती है, कौन सा बेस्ट टीचर है यूट्यूब पे जो फ्री में पढ़ा रहा हो, है ना, या किसका पेड बैच लेना चाहिए, वो भी बता दूंगा। तो सीजीएल 2022 में 2 क्वेश्चन देखे गए ज्योग्राफी से, सॉरी 2022 में 2 और 23 में भी 2 देखे गए। केमिस्ट्री से 1 सवाल कंफर्म है, ध्यान रखना। पॉलिटी से
एक दो एक दो, एक से दो मान के चलो, केमिस्ट्री के 2 सवाल आते ही आते हैं, ध्यान रखना। और पॉलिटी की बात करूं तो पॉलिटी के 2 क्वेश्चन फिक्स हैं, पॉलिटी के 2 फिक्स हैं, ये कभी 3 नहीं हुए। पॉलिटी के 2 क्वेश्चन फिक्स हैं, आप देखो हर शिफ्ट में, हर मतलब साल में जब से पैटर्न बदला है। इकोनॉमिक्स के मेरे भाई 2 से 3 क्वेश्चन, मैं कहूंगा यहाँ 2 से 3 क्वेश्चन का एवरेज है हर साल का, अगर आप देखोगे तो आपको ज्यादा मेहनत स्टैटिक जीके, करंट अफेयर और इकोनॉमिक्स पे करनी है। उसके बाद बायो, बायो के भी भाई कम से कम 2 सवाल पूछे ही पूछे जाते हैं, ध्यान रखो। फिजिक्स का 1 सवाल फिक्स है, ये फिजिक्स का पूछा जाता है। तो ये 2022 में पूछे गए सभी 25 क्वेश्चंस का निचोड़ हमने निकाला है, किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज रहता है। सब्जेक्ट वेटेज के हिसाब से भी सब्जेक्ट के टॉपिक का कितना वेटेज है, तो टॉपिक भी हमने छान मारे। ये 2023 का रहा है, और ये अभी हाल ही में हमारा 2024 में जो हुआ है एसएससी, उसका निचोड़ है। अब आगे मेरे भाई मैं आपसे बात करता हूं नेक्स्ट इंग्लिश के लिए। इंग्लिश दुनिया का सबसे आसान सब्जेक्ट, ठीक है। तो इंग्लिश में अगर हम समझें, इंग्लिश में एक्चुअली क्या है, बच्चे को नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजक्शन इसी में लगा के रखा जाता है, और बच्चे को यार सही बता रहा हूं, बच्चे को यही नहीं पता कि इंग्लिश में मार्क्स कहां से गेन करने, किस पार्ट पे हमें ज्यादा फोकस करना है, कहां कम करना है। बाकी एक मेरी वीडियो आएगी कंप्लीट कि इंग्लिश में आप ये रिसोर्स यूज करो, ये पढ़ाओ, सब चीजें आएगी चैनल पे। जो भी बच्चा नया आया ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एसएससी से रिलेटेड आपको यहां से बढ़िया ऑथेंटिक और बेस्ट क्वालिटी कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। लास्ट में बताऊंगा एक और चीज। तो मैंने क्या देखा, देखो 2022 जब से पैटर्न बदला है, 2022 के सभी शिफ्टों का निचोड़, 2023 के सभी शिफ्टों का, 2024 के सभी शिफ्टों का, अभी जो रिसेंटली हुआ है। हम बात करते हैं सबसे पहले बुकैब सेक्शन की। अगर मैं बात करूं आपसे बुकैबलरी बुकैब सेक्शन की, तो सेक्शन नंबर 1 हमारा, मैं हमेशा कहता हूं बच्चे को, जिस बच्चे ने बुकैब कर ली ना, उसका सिलेक्शन हो गया। 1 वर्ड के 2 सवाल एकदम फिक्स हैं, देख रहे हो। इडियम एंड फ्रेज के 2 सवाल एकदम फिक्स हैं, ये 4 नंबर पक्के हो गए। ये समझना, ये कभी गलत नहीं होते बच्चे के, थोड़ा सा पढ़ लेगा तो। मैं किताब भी बता दूंगा। सिनोनिम अगर पढ़ लिए तो 2 सवाल सिनोनिम के 2 क्वेश्चन पक्के हो गए। अब सिनोनिम हो गए तो एंटोनिम अपने आप हो जाएंगे, तो ये दोनों पक्के हो गए नंबर। थोड़ा सा अगर तुमने काम कर लिया तो 2-2 क्वेश्चन एकदम फिक्स हो गए। यहां 3 देखे गए थे, ध्यान रखना। स्पेलिंग एरर, जब सिनोनिम एंटोनिम पढ़ लिए तो ये तो अपने स्पेलिंग एरर अपने आप हो जाएगी मेरे भाई। जब सारी स्पेलिंग ही याद हो गई, अपने को सिनोनिम ही याद हो गए, तो 2 क्वेश्चन स्पेलिंग एरर के हो गए आपके। फिल इन द ब्लैंक्स, ये आपके 2 क्वेश्चन हो गए। यहां आपको ना, आपको ईडीएम की भी जरूरत पड़ेगी फिल इन द ब्लैंक्स के लिए, आपको क्या बोलते हैं इसको, वन वर्ड की जरूरत पड़ेगी, सिनोनिम की जरूरत पड़ेगी, एंटोनिम की, और आपका कॉम्प्रिहेंशन कितना अच्छा है, ठीक है। थोड़ा सा ग्रामर की भी जरूरत पड़ेगी। 2, 2 और 3 क्वेश्चन, यानी 2 से 3 क्वेश्चन का एवरेज है। मतलब लगभग 12 क्वेश्चन आपके वोकैबुलरी से आ रहे हैं, 12 से 13, 12 से 13, तो 12 से 13 नंबर की वोकैबुलरी आपकी रहती ही रहती है 25 में से। और ये मेंस में भी ज्यादा फैक्टर पे काम करता है। बात करते हैं ग्रामर की, जिस ग्रामर को भाई साहब हुआ बना रखा है आजकल के मास्टरों ने, पता नहीं क्या समझते हैं यार इंग्लिश के टीचर, सही बता रहा हूँ। जेन्युइन टीचर तो बहुत कम बचे हैं आज की डेट में, है ना, बिजनेसमैन ज्यादा हो गए। स्पॉटिंग एरर, अब इसके लिए इतनी ग्रामर पढ़ते हैं हम, स्पॉटिंग एरर के 2 क्वेश्चन आते हैं मेरे भाई, 2 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन का एवरेज है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ये ग्रामर का ही पार्ट है, 2 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन पक्के। अब जो कभी ना गलत होने वाला, क्या वॉइस और नरेशन कभी आपका गलत होगा? मैं नहीं समझता यार, हमेशा से बचपन से ही वॉइस और नरेशन पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो वॉइस के 2-2 क्वेश्चन का एवरेज रहा ही रहा है, और नरेशन का भी 0 से 1 क्वेश्चन का एवरेज रहता है। यानी कि जिस ग्रामर को ग्रामर 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 चिल्लाते रहते हैं, मात्र 6, 5, 7 क्वेश्चन, यानी 6 से 7 क्वेश्चन का एवरेज रहा है टोटल अब तक, 6 से 7 क्वेश्चन। अब आता है सबसे मेजर फैक्टर, कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन इज अ मेजर फैक्टर। मैं बच्चे को 2 चीज कहता हूं, एक बुकैब पढ़ो, एक कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन भी खुद से देखो, ये ऐसा पार्ट है, आप पता है कोचिंग क्यों ज्वाइन करते हैं? आपको टीचर सिर्फ ये पढ़ाता है, सिर्फ आपको टीचर ये पढ़ाता है। ये तुम्हें ब्रह्मांड का कोई टीचर नहीं पढ़ा सकता, ये तुम्हें खुद से ही पढ़ना होता है बेटा, ध्यान रखना। कोई टीचर तुम्हारे दिमाग में आके तुम्हें वोकैबुलरी याद नहीं कराएगा, ये तुम्हें खुद करना होगा। और कोई भी टीचर तुम्हें ये भी नहीं पढ़ाएगा। ये टीचर जितना भी आजकल पीपीटी पीडीएफ वाले जो यूट्यूबर जितने भी टीचर हो गए ना, वो बेटा पहले से ही वहां सामने आंसर की लिखी रहती है, और वहां से देख देख के छाप देंगे, इसका ए, इसका बी, इसका सी। ये कोई पढ़ाना होता है यार, है? तो मेरे भाई ये पार्ट तुम्हें खुद से मजबूत करना होगा। मैं कहता हूं इन दोनों को मजबूत कर लो, इन दोनों के लिए तुम्हें किसी टीचर की जरूरत ही नहीं है, अपने आप तुम्हारा पेपर क्लियर। पैरा जंबल, 2 क्वेश्चंस का एवरेज फिक्स है, तीनों सालों में देख लो। क्लोज टेस्ट, कौन सा पढ़ा देगा मास्टर तुम्हें क्लोज टेस्ट?
जब तक तुम्हें वोकैब नहीं आती, तुम्हें सिनोनिम नहीं आते, एंटोनिम नहीं आते, इडियम नहीं आते, जब तक तुम्हें थोड़ी बेसिक नॉलेज ग्रामर की नहीं है और कॉम्प्रिहेंशन तुम्हारा अच्छा नहीं है, कौन पढ़ा देगा तुम्हें क्लोज टेस्ट है? तो 5 क्वेश्चंस 5 फिक्स हैं। ये पैसेज पहले आता था, पहले पैसेज आता था, लेकिन अभी फिलहाल पैसेज का क्वेश्चन नहीं है। तो आप पैसेज पढ़ना है, ऐसी बात नहीं पढ़ना, 0 से 1 क्वेश्चन का एवरेज रहता ही रहता है, क्योंकि ये मेंस में भी काम आएगा। टोटल आप देखो मेरे भाई 7 से 8 क्वेश्चन का एवरेज है। मतलब ये पार्ट हमारा मेजर हो गया, 7 नंबर का हमारा ये पार्ट हो गया। ठीक है, मार्कर का कलर चेंज कर लेता हूं जिससे कि थोड़ा ज्यादा आप समझ पाओ। 7 से 8 का ये हो गया और लगभग 12 से 13 का ये हो गया। और बच्चा इसीलिए इंग्लिश में डरता है मेरे भाई। लगभग आपने 20 क्वेश्चन यहां से बना लिए, 5 नंबर के लिए आप ग्रामर की घिसाई कर रहे हो और ये आपसे बन नहीं रही है। अरे 20 दूनी 40 नंबर होते हैं मेरे भैया, है 40। और मैं नहीं समझता स्पॉटिंग एरर में कोई बच्चा गलती करेगा, 1-2 किताब से स्पॉटिंग एरर खत्म कर देना, पिछले साल की खत्म, मतलब पिछले साल की इन द सेंस प्रीवियस ईयर सारी खत्म कर देना। ये भी हो जाएगी स्पॉटिंग एरर, तो ये भी हो जाएगी। और देखो ये पार्ट तो तुम्हारा खानदानी है यार, वॉइस जनरेशन का। आई बात समझ में? तो ये समझ में आया मेरे भाई किस सब्जेक्ट का क्या वेटेज और सब्जेक्ट के टॉपिक का क्या वेटेज है। इसीलिए मैंने कहा था कि पूरे यूट्यूब पे आपको इससे बेस्ट वीडियो नहीं मिलेगी है। अब तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और शेयर भी कर देना अपने सभी दोस्तों को। अब आपकी मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ, इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ तो बोला मास्टर जी कुछ तो तुम भी हेल्प कर दो। तो मैं हेल्प कर रहा हूँ एसएससी सीजीएल 2025 के लिए मैं फाउंडेशन बैच पढ़ा रहा हूँ। चाहे आप सीजीएल सीपीयू सीएचएसएल कोई भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, कंप्लीट मैथ्स, क्या लिखा है, पेड नहीं है, दुनिया पेड का प्रमोशन करती है, मैं इकलौता एक ऐसा मास्टर हूं जो तुम्हें फ्री का बैच बता रहा हूं। और मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कैसे सिलेक्शन लिया, कैसे अपनी तैयारी को धार दी और कैसे मैंने लाखों बच्चों को पढ़ाया, हजारों बच्चे इंस्पेक्टर लगे हुए हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में लगे हुए हैं, कैसे मैंने प्रीलिम्स में 50 आउट ऑफ 50 का स्कोर किया है। इस पे भी एक वीडियो बनाऊंगा मैथ्स का अलग से, कि कैसे मैंने प्री में मतलब 50 में से 50 और 200 में से 200 का स्कोर किया। मैथ्स पढ़ने का क्या शेड्यूल होना चाहिए, आपको टाइम टेबल भी बना के बताऊंगा यहाँ कि कैसे पढ़ना है, क्या चीजें होनी चाहिए। ठीक है ना मेरे भाई? तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करके बताना। और कोई एसएससी जुड़ी हुई जानकारी चाहिए आपको तो आप कमेंट ड्रॉप करना, मैं कमेंट पढ़ूंगा, उस चीज को पिन करके मैं दोबारा वीडियो लाऊंगा आपके लिए। एसएससी के लिए बेस्ट क्वालिटी कंटेंट यहां से बेहतर नहीं मिलेगा, ये मैं आप सभी से वादा करता हूं। थैंक यू मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, लव यू ऑल, ख्याल रखो अपना, भगवान तुम्हें इस साल नौकरी दे, भर के सिलेक्शन दे।